डोनबास के इलाके में इस्तेमाल हो रहा है ये वैक्यूम बॉम्ब। ये क्या है, क्या बला है, ये क्या है वो जो इतना घातक टेम्परेचर एक जगह का बढ़ा देता है कि वहां पर आप देखें तो पूरी 2x2, क्या उससे भी बड़ा। और जाहिर है उस पर निर्भर करता होगा कि आपने कितना बड़ा बॉम्ब इस्तेमाल किया है, उसमें कितना एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया है, और साथ में वो जो एरोसॉल होता है जो आग पकड़ता है वो कितना इस्तेमाल किया है। जरा देखिए, दुनिया का सबसे घातक गैर परमाणु बॉम्ब, वो जो परमाणु बॉम्ब नहीं है लेकिन बहुत बड़ी तबाही मचाता है, वो है वैक्यूम बॉम्ब। ऑक्सीजन सोखता है, ये ऑक्सीजन सोखकर हाई टेम्परेचर ब्लास्ट क्रिएट करता है, और ब्लास्ट के बाद ऑक्सीजन की उस पूरी जगह पर भारी कमी हो जाती है। तापमान 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। रूस ने चेचन्या और सीरिया में भी इसका इस्तेमाल किया था, ऐसा कहा जाता है। और अमेरिका पर अफगानिस्तान में इसके इस्तेमाल की बात होती है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में इसका इस्तेमाल किया था। रूस का जो फादर ऑफ बॉम्ब है, जिसको उन्होंने नाम दिया है सारे बॉम्ब का बाप, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, वो ये वैक्यूम बॉम्ब ही है। और अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जो है वो भी इसी वैक्यूम बॉम्ब का उदाहरण है। ये जो वैक्यूम बॉम्ब है ये कैसे काम करता है, कैसे प्रहार करता है, जरा उसको समझना है तो जरा ये देखिए। ये जो एरोसॉल बॉम्ब या वैक्यूम बॉम्ब, थर्मोबैरिक बॉम्ब, ये क्या है जरा देखिए। इसमें क्या होता है, फ्यूल का कंटेनर खुलकर बादल जैसा आकार बनाता है। पहले वो जो फ्यूल है जिसमें कहते हैं कि एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम को साथ में एक्सप्लोजिव को रखते हैं, वो पहले जब उसको फोड़ा जाता है तो वो एक बड़ी जगह पर एरोसॉल का रूप ले लेता है। एक बड़ी जगह में वो फ्यूल फैल जाता है जाकर, और फिर लगती है उसमें आग। फ्यूल कंटेनर खुलकर बादल जैसा आकार ले लेता है और बादल में लगती है आग। आग से विध्वंसक विस्फोट होता है, क्योंकि पहले एक बड़े एरिया में वो बादल फैल चुका होता है जिसमें एक्चुअली आग लगती है, और पूरा इलाका उस आग की चपेट में आ जाता है, और उस जगह पर उस जद में आने वाली हर एक चीज को ऐसे भस्म करता है कि उसके ट्रेसेस तक नहीं मिलते। वैक्यूम बॉम्ब को टॉस 1A सिस्टम से दागा जाता है, और ये मई के महीने में 2022 में यूक्रेन ने कहा था कि डोनबास के इलाके में रशिया ने इसका इस्तेमाल किया, और एक बार फिर से यह कहा जा रहा है कि रशिया इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है। क्या अगर इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल हो रहा है, दुनिया के सामने आ गई थी चीजें, जो भी बूचा में हुआ, खार्किव में हुआ, दुनिया के सामने आया। यहां आसमान की वो तस्वीरें सामने रखी जा रही हैं। क्या वाकई वैक्यूम बॉम्ब का, थर्मोबैरिक बॉम्ब का इस्तेमाल हो रहा है? आशीष, जी आशीष कुमार सिंह को मेरी आवाज जाए, इंश्योर कीजिए। आशीष, मेरा सवाल यह है कि तमाम दावे हो रहे हैं, उन दावों की सच्चाई को परखने की वहां कितनी गुंजाइश है? ये वैक्यूम बॉम्ब के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है, डोनबास के इलाके में वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, बड़ी सिविलियन कैजुअलिटीज भी हो रही हैं वहां। रशिया इस इलाके को अपना बताता है, लोगों को अपना बताता है। यूक्रेन ये बताना चाहता है कि अगर ये अपने हैं तो इतना जुल्म अपनों के ऊपर क्यों? आप सिर्फ जमीन चाहते हैं। अधिकतर जो आरोप लगाए जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से रशिया के लिए, उन अधिकतर आरोपों को इजीली वेरीफाई इंस्टेंटली किया जा सकता है। उसके लिए बहुत हफ्तों और महीनों की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिकली वैक्यूम बॉम्ब की जो बात है, देखिए वैक्यूम बॉम्ब के इस्तेमाल को लेकर केवल स्टेटमेंट नहीं आएंगे। जब वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल जब भी, जहां भी, जैसे भी होगा, उसके तुरंत बाद, घंटों बाद वाली जो तस्वीरें होंगी वो पूरी तरह से अलग होंगी, भयावह होंगी। उस तरह की कोई भी तस्वीरें नहीं आई हैं जो वैक्यूम बॉम्ब के जनरली इस्तेमाल के बाद में किसी जगह पर स्पेसिफिक देखने मिलती है। दूसरी बात, एक सीरीज सी चल रही है आरोप प्रत्यारोप की लगातार, और यूक्रेन उसमें लीड ले रहा है, और इसी वजह से उन्हें कई बार खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लॉस ऑफ फेस हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि चाहे वो पोलैंड के क्या ज़ेलेंस्की का लॉस ऑफ फेस होने लगा है? पावर प्लांट पर क्या ये आशीष आपने महत्वपूर्ण बात कही है, मैं यहां पर रुकूंगा। क्या ये इस तरीके के गलत दावों को कर करके अब ज़ेलेंस्की अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खोने लगे हैं? ये बात आपने जो कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। आशीष, आपको नजर आ रहे हैं जहां वहां -6, -7 टेम्परेचर चल रहा है। उन्होंने पोलैंड की उस जगह से, प्रेज़्वोदोव से, जहां पर वो जाकर मिसाइल गिरी, ऐसा कहा जाता है कि वो यूक्रेनियन थी, यूक्रेन मानता नहीं है, उस जगह की तस्वीरें आपके सामने रखी, और अब कुछ ही देर में यूक्रेन से आप तक रिपोर्ट भेज रहे होंगे, और हो सकता है कि बहुत जल्द आपको इस थर्मोबैरिक बॉम्ब की हकीकत को डोनबास से आशीष दिखाएं। लेकिन उससे पहले जाना चाहता हूं मैं जरा संजय भारद्वाज सर के पास। संजय भारद्वाज सर, क्या ज़ेलेंस्की अब अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करने लगे हैं या वेस्ट का इंटरेस्ट खत्म हो गया है?
देखिए, इसमें दो तीन पहलू हैं। पहली बात कि जिस तरीके से ये जो वैक्यूम बम की बात की जा रही है, थर्मोस्टेट की बात की जा रही है, डर्टी बम की बात की जा रही है, ये बात तो मान के चलिए कि इनसे ये जो विध्वंसक जितने भी हथियार हैं, ये इससे रशिया इक्विप्ड है पूरी तरह से, और इनकी क्षमता रशिया के पास में है, और एक तरीके की अशांति और एक भय का वातावरण तो है। अब बात आती है कि जो माहौल है आज के दिन यूक्रेन में, वो माहौल है कि कितने लंबे समय तक वेस्ट आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वेस्ट क्या है, खुद क्राइसिस में चल रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है। जितना अमेरिका को जितना डॉलर मजबूत करना था वो मजबूत कर चुका है, एनर्जी का जो मार्केट जो देखना था वो देख चुका है। तो मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे वेस्ट भी कुछ हद तक तो आप कह रहे हैं दोनों हो रहा है, रेस्ट्रेन कर रहा है। और अभी जैसे आप देखिए पोलैंड में मिसाइल का, तो जर्मनी ने कहा कि हम आपको एयर सर्विलेंस दे सकते हैं, हम आपको इस तरीके के इक्विपमेंट्स दे सकते हैं। कंसर्न है यूरोप में पूरा का पूरा, लेकिन जेलेंस्की के साथ में कितने समय तक खड़े रहेंगे, क्योंकि रशिया अरे तो वो प्रेशर बना देते हैं, वो इंसानों पे प्रेशर बना देते हैं कि आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, हम तो इंसानियत की और डेमोक्रेसी की और लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो यूरोप का गेटवे। इसलिए मुझको लगता है मदद की बात है। आप दो चीजें आपने कही हैं कि मिक्स एंड मैच है, दोनों बातें हैं, लॉस ऑफ फेस भी है और साथ में वेस्ट का इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। एक्चुअली ज्यादा क्या है